अभी आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसी भी वक्त जनीवा रवाना होने का फैसला। जरा ये बताते हैं, वजीर आजम ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। जनीवा में ईरान अमरीका अमन मुआहदे के अहम मरहले की तकमील मुतवक्के है। ईरान और अमरीका के दरमियान MOU पर दस्तखत के लिए आलमी तवज्जो जनीवा पर मरकूज है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें नतीजा खेज साबित, अमन अमल अहम मोड़ पर पहुंच गया है। वजीर आजम की जनीवा रवानगी खित्ते में आम के लिए अहम सिफारती पेशरफ्त करार। पाकिस्तान खित्ते में पायदार आम के लिए सिफारती महाज पर मुतहरिक है। तो आपको अपडेट करें वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसी भी वक्त जनीवा रवाना होने का फैसला। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी उस्मान, बड़ी खबर है, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो सालसी कोशिशें हैं उससे जो अमन मुआहदा है उसकी उम्मीदें जो है एक बार फिर रोशन हुई हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU पर दस्तखत के लिए आलमी तवज्जो एक बार फिर जिनेवा पर मरकूज हुई है। अब चूंकि ये बताया जा रहा है कि अनकरीब जो मुफाहमती याददाश्त है ईरान और अमेरिका की, उसके ऊपर दस्तखत की तकरीब जो है बाकायदा तौर पर जिनेवा में इसका स्टेज जो है वो सजाया जा रहा है। और उसके लिए चूंकि तमाम जो वो ममालिक जिन्होंने इसमें अहम रोल प्ले किया और पाकिस्तान का जिसका हर लम्हे सालसी कोशिशों को नतीजा खेज साबित करने के ऊपर जो अहम किरदार करार दिया जाता है, इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये बताया गया है कि दावत मौसूल हुई है और जराए का ये दावा है कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त जो है वो जिनेवा रवाना आप साथ रहिएगा। तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब आपका शुक्रिया। तलत साहब, यही बात हम पहले कर रहे थे ना कि ये दस्तखत पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो या फिर दुनिया की किसी भी कोने में हो, लेकिन क्रेडिट अगेन पाकिस्तान को ही जाएगा क्योंकि सालसी का मेन किरदार तो पाकिस्तान का ही रहा है। क्या दुरुस्त फरमाया। अगर आप हमारे जाविये से देखें तो असूलन तो पाकिस्तान में ही ये सेरेमनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगता ही है कि इसको चूंकि वो यूरोप की तरफ से अमेरिका चाहेगा कि उसकी ओनरशिप हो, क्योंकि यूरोप आपने देखा तमाम तर अमेरिकी कोशिश के बावजूद इससे दूर ही रहा। और फिर पाकिस्तान के हवाले से एक आध गल्फ का मुल्क है जिसके शायद कुछ रिजर्वेशंस होते, बाकी तो तमाम इस चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन वेन्यू था और है। लेकिन हमें ये लगता है कि अमेरिका की तरफ से एक वहाँ पे बड़ा इवेंट वैसे ही होने वाला है और यूरोप के बीच में है और जिनेवा की एक बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर आप उस जाविये से देखें उसकी लिजिटिमेसी भी है, क्योंकि दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को करवाने से पहले जो काम किए हैं उससे दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि जो हतमी ड्राफ्ट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके बैनुल-अक़वामी सिंबलिज्म की मोहर जरूर लगी हुई हो। अगर जिनेवा में हो तो उसको इससे ज्यादा फायदा है। इस वजह से शायद उन्होंने वो वेन्यू चूज किया। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इस बात से कतई नजर कि वेन्यू क्या है, जो काम किया पाकिस्तान ने और जहां पर दुनिया को हमेशा ये काम याद रखना चाहिए पाकिस्तान का, वो यही है कि जब मामलात हद से आगे बढ़ गए थे और लगता था कि अब दुनिया तीसरी जंग के दहाने पर खड़ी है, तब पाकिस्तान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सबका हाथ थामा। फिर जब बीच में ऊंच नीच हुई, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिन्होंने अब क्रेडिट लेना शुरू किया है उस वक्त तो पीछे हट गए थे। उस वक्त वो ईरान के खिलाफ उन्होंने एक महाज भी बनाया था। ईरान के जो हक में थे वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए। उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और मीडिएशन हम करते रहे। और अभी भी ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इस ड्राफ्ट के अंदर तमाम नुकात बिल्कुल। तलत साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन सफारती महाज में पाकिस्तान की अब तक ये सबसे बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू